सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महारानी बाईजुराज जो की, श्री महाराजा छत्रसाल जो की, श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। गुरु जी मंगलदास जी महाराज आपकी सदा ही। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ को प्रणाम। श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसियो हम ची गाए। थोड़ा दिन मां 14 लोके, आनिद परगट थाए। आनित निध परगट थाए। वृथा का निगमोरे। प्रणाम सुंदर शाह जी। आदरणीय पुजारी जी महाराज, सभा के समस्त पदाधिकारी जन, थोड़ा माइक में दम भरो भाई। कभी गलती भी हो जाती है हमारे से भी। समाज में विशेष कार्य कर सकें, इसके लिए हमेशा उद्यत रहने वाली साध्वी रुक्मणी जी, अन्य विद्वज्जन विदुषी माताएं बहनें, संगीत में वैसे तो संगीतकारों को बाहर से यहाँ बुलाना ही नहीं पड़ता, पदाधिकारी संगीत में भी बहुत सुंदर रंग भर देते हैं। श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले प्राणाधार सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों सज्जनों, आप सबको सादर सप्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। कोई बात नहीं, बहुत जरूरी फोन आता है बाबू, है तो हम चुप हो जाते हैं, डिस्टर्ब ना हो जाए, वो कर ले पूरी बात। और किसी को बात करनी हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊंगा, आप कर लेना। क्योंकि सभा में बैठ करके बात करने का मजा आप फिर कब लेंगे, ठीक है। और राजी, आप लोग वितक सुनते हैं ना, एक शब्द आता है वितक में, बार बार प्रयोग हुआ है। जब कभी धर्म का कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, उस समय बीच में एक व्यवधान डालने वाली ताकत आती है। क्या कहते हैं उसको? दज्जाल। वो आता ही है। तो इसीलिए दज्जाल को कोशिश करना दरवाजे से अंदर आने नहीं देना, थोड़ी देर के लिए। और आधा घंटा कहा, मैं तो सोच रहा हूँ सांस फूल गया, आधा घंटा कब पूरा करेंगे। पर ये आसन ऐसा है, यहाँ वाणी की चर्चा ऐसी है, राज्य की मीठी सलाह सूचन को सुनने का ये अवसर ऐसा है कि आधा घंटा पता ही नहीं चलता। आइए, वैसे मैं कुछ सोच के आया नहीं था, और कल बोल भी रहे थे कौन कि सोच के आते हैं वो तो होता नहीं, और ही कुछ होता है और बहुत बढ़िया होता है ना। धनी कहलाए मैं कही, क्या 4 शब्द है, क्या शब्द? हाँ, प्रियतम धनी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सब वो कहते हैं।
अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। प्रियतम धनी खुद आकर के खोलते हैं, ये हमारे प्रयास से नहीं होता। प्रकरण है वैसे तो 125वां प्रकरण किरंतन ग्रंथ का, पुराना किरंतन शायद कहलाता है ये। वृथा का निगमोरे, सीधा अर्थ बता देता हूं। वृथा मने व्यर्थ में, का मने क्यों, निगमो मने खो देते हो। पामी पदार्थ चार वस्तु मिलने के बाद भी इन चारों वस्तुओं का उपयोग करके पता नहीं क्या उपलब्धि कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई पा सकते हैं। ऊंचाई पाना मैंने कोई संसारिक ऊंचाई की बात नहीं है। इस आत्मा को परमात्मा धनी राजी महाराज से, धनी से जोड़ने का मौका मिल सकता है, फिर भी वृथा का निगमो, फिर क्यों व्यर्थ गमा रहे हो इस समय। क्या क्या चार वस्तु, चार पदार्थ पाए मोलक, सो वृथा नहीं हारो। मनुष्य तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूली गुजारो। नाम माला और धारो साधु भाई, नाम माला और धारो। सेवा पूजा में हम लोग सायंकालीन गौरी आरती में गाते हैं, चार पदार्थ पाए हम लोग। वही चार पदार्थ की बातें यहां हो रही है। क्या क्या देखिए, बार बार इस बात पर चर्चा होती रही है, संसार में सबसे उत्कृष्ट प्राणी कौन सा है। सबसे निकृष्ट होता है ये तो। प्रणाम जी। बोलो, राक्षस कौन बनता है? घोड़ा बनता है क्या? हाथी बनता है क्या? कोई और प्राणी बनते हैं क्या? पक्षी बनते हैं क्या? राक्षस बनता तो मनुष्य ही बनता है। पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं। गाय की बछिया कुछ खाने की कोशिश करती है प्रारंभिक दिनों में, या कभी भी प्रारंभिक दिन छोड़ दो, क्या खाती है? खाने की चीज खाती है कि न खाने की चीज भी खा सकती है? न खाने वाली चीज की तरफ मुंह करती है क्या? और मनुष्य का बच्चा, आप लोग तो सब गृहस्थ वाले हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, जब कुछ खाने की कोशिश करता है तो वो खाने की चीज मुंह में डालता है क्या? बोलो बोलो। आपने बच्चे पाले हैं, अब तो दादी हो गए शायद। हाँ जी, मनुष्य का बच्चा मुंह में डालता है अपने बुद्धि से, अपनी मति से, अपने होश में अथवा बेहोश में, जो भी डालता है। खाने की चीज ही डालता है क्या? अरे कुछ भी डाल देता है। और कई बार माताओं को उल्टी कराते हुए देखा है, चीची क्या डाल दिया इसने तो मुंह में। और गाय की बच्चियां, उसको किसने सिखाया? और मनुष्य को सिखाना भूल गया क्या? और फिर कहते हैं मनुष्य उत्तम है। बहन जी, केवल आप लक्ष्य में आ गए, और गाय की बच्चियां गाय बन जाती है तो जीवन भर सेवा करती रहती है। अरे मरने के बाद भी सेवा करती है, चमड़ी भी काम आती है, हड्डियां भी काम आती हैं, और बाल भी काम आते हैं। ये क्या है? वो चमर डोलाते हैं ना आप लोग, क्या है वो? क्या है वो? गाय के ही तो बाल हैं वो भी। पहाड़ी गाय होती है ना, जो बर्फ में होने वाली, उनकी पूंछ है वो।
कितनी महंगी बिकती है, और हम राज्य की सेवा में चमर करते हैं। बताओ अपने में है क्या कुछ काम आने वाला? गुजर जाए व्यक्ति क्या क्या काम में ले सकते हैं बोलो। एक भाई को अचानक बुखार आ गया, घबराहट हो गई उसको, तो पूछने गए, गुरुजी पता नहीं क्या किस टाइप का बुखार है, ये तो दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कोई ऐसा कुछ सिम्टम्स तो दिखता नहीं, पर टेम्परेचर हाई है। तो मैंने जाके पूछा क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या तेरे साथ? बोलते हैं एक दिन रात को ना, अभी कुछ दिन पहले जंगल के बीच में से निकलना पड़ा, और पगडंडी तो बनी हुई थी, तो मैं तो चलता गया, अचानक पैर में कुछ टकरा गया। फिर मैंने मोबाइल निकाल करके वो है ना टॉर्च जला करके देखा, महाराज जी वो तो खोपड़ी थी, किसी मनुष्य की खोपड़ी थी, तो पुरानी सी खोपड़ी पड़ी थी। उसके बाद बुखार आने लग गया। प्रणाम जी। 15 साल 20 साल पुरानी खोपड़ी भी बुखार ले आ देती है उसका, और फिर भी अच्छा मनुष्य। प्रणाम जी। फिर भी मनुष्य को ही अच्छा बोलते। हाँ एक बात कहूंगा, यदि बनाना चाहे इसको, इसका सुधार करना चाहे, इसको अपने असली संबंधी की पहचान हो जाए, और उसके साथ तादाद में बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करे, कोशिश करे कैसा वायदा करके हम आए थे, क्या करना चाहिए था, और कहां गफलत में पड़े हुए हैं, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता, मनुष्य स्वयं परमात्मा स्वरूप बन सकता है, स्वयं ब्रह्म रूप बन सकता है। संसार में हुआ है क्या ऐसा? अरे क्यों नहीं। मैं तो बार बार ये चर्चा में कहा करता हूं, तो वैसे तो यहां ये बात करनी नहीं चाहिए। प्राणनाथ जी की मां का नाम क्या था? मैं उधर ही देख रहा हूं जिधर कहीं दाल में काला दिखता है मुझे। आपको थोड़े देखा है हमने। फिर भाई साहब धीरे से खिसक जाएंगे लगता है, मैं ज्यादा नहीं देखूंगा भाई साहब, चिंता मत करो। पिता का नाम? कौन से नंबर के बेटे थे? हाँ जी। सबसे बड़े का नाम क्या था? ये कथा करने वाली को थोड़ी पूछा है हमने। हाँ जी। सबसे बड़े भाई साहब का नाम क्या था? था तो सही कुछ यार। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा वो कहां रहते थे? चीटिंग करा देती है जल्दी से। हमारी ऐसी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना भी नहीं आता सुंदर साहब, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, हम अपने मस्ती में ही रहते। इतना तो हमें पता हो प्रिय प्राणनाथ जी, प्राणनाथ प्यारे, कुछ थोड़ा सा उतना तो पता हो कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। फिर भी तक किस लिए? लौकिक और अलौकिक दोनों परिवारों की बात आती है। भी तक लौकिक परिवार का भी महत्व है अपनी जगह। हाँ हाँ, तो किसी के बेटे ही तो थे, और जन्म से मुझे नहीं लगता प्रिय प्राणनाथ जी को स्वयं को पता था कि मैं कोई हूं। वो तो बाद में भी नहीं मानते, वो तो हमने जान लिया।
प्यारे सुंदर साथ जी, आपको फिर पूछता हूं, कृष्ण भी तो किसी के बेटे थे ना, मां का नाम क्या था? हाँ जी, यशोदा। किसके माने? कोई देवकी बोलता है, कोई यशोदा बोलता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, इन्होंने बता दिया। कोई बात नहीं बहन, ये हंसने के लिए मैटर अच्छा है ना, क्योंकि सुस्ती ना आ जाए ना सुंदर साथ को, क्योंकि ये स्वाभाविक है। कल मैं कहीं गया था यहाँ से प्रसाद लेने के बाद में, वो माता कहती है, महाराज जी जब माला लेकर के जब में बैठते ना तब तो नींद आ ही जाती है। प्रणाम जी। है ये कंपोज की गोली से भी बढ़कर ताकतवर है जब, इसीलिए थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, और मजाक में असली बात छुपी हुई होती है, उसको छोड़ना नहीं आता। पिता का नाम क्या था? कृष्ण के पिता का नाम? हाँ जी, वसुदेव। देवकी नंदन भी कहा जाता है, वासुदेव भी कहा। वसुदेव पिता का नाम, वासुदेव कृष्ण का नाम। वासुदेव कृष्ण का नाम, क्योंकि वसुदेव के बेटे हैं इसलिए वासुदेव। पार्थ पृथा के पुत्र हैं इसलिए पार्थ कहलाते हैं, ऐसे संस्कृत का शब्द है। वासुदेव मैंने कृष्ण का नाम, वसुदेव उनके पिता का नाम। ठीक है। राम भी तो किसी के बेटे थे कि नहीं? अच्छा, कृष्ण भी अंतर्ध्यान हुए ना, अपनी लीला खत्म करी कि नहीं? आपने भागवत आदि में सुना होगा, गुरुजी भागवत करते हैं तो सुना है, बाण लगे, उनके अंगूठे का निशाना साध करके उस शिकारी ने बाण मारा था, याद है? और कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। आता है कोई 125 वर्ष या 112-15 वर्ष जो भी है, कोई 25 भी बोलते हैं, ये रिसर्च का विषय है, कोई बात नहीं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। किसी के बेटे थे और स्वधाम सिधार गए। राम भी किसी के पुत्र थे, वो भी साकेत धाम चले गए। आता है पढ़, आप लोगों ने यदि रामायण में सुना हो। अच्छा, वो भगवान, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की, वो अक्षरातीत स्वरूप। क्या प्रणज ने यह भी कहा है कि तुम कुछ नहीं हो? मैं बहन जी को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने कहा मनुष्य ही उत्तम है। इसको उत्तम बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो ये इतना खराब है, इससे खराब कोई जीवन नहीं। राक्षस इसी योनि में बनते हैं। आतंकवादी पुराने जमाने में राक्षस, उसको मॉडर्न नाम दिया गया आतंकवादी। किसी का खून खराबा करके, किसी को मार करके, किसी की हत्या करके, परेशान करके, दुखी करके खुशी मिलती हो, वो राक्षस है। किसी की परेशानी देख करके किसी को मजा आ रहा हो तो राक्षसी वृत्ति है हमारी। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, मनुष्य मनुष्य मात्र भी रह सकता है, मनुष्य उतरने लग जाए तो राक्षस उससे भी बदतर स्थिति होती है। और मनुष्य अपने आप को संभालने लगे और होश में आ जाए और एक एक स्टेप, एक एक कदम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करे, ये स्वयं ब्रह्म रूप भी है, ये राज्य का अंश महसूस करा देता है दुनिया को। आइए थोड़ा आगे चलिए। हिंदू संस्कृति में भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व है। भूमि दान करें, थोड़ी सी जगह और आगे सरक जाइए, अपनी जगह दूसरों को दे। और मैं ये चाहूंगा, ये बीच में खाली जगह है ना, बड़ी अटपटी लगती है मुझे, ये खाली जगह ना छोड़िए, फिल इन द ब्लैंक सिखाते थे हमारे टीचर। खाली जगह कैसी होती है पता है?
सभा इतनी अच्छी जमी हुई है और बीच में कहीं खाली जगह दी गई, पीछे खाली छोड़ दीजिए, कुर्सी और आपके बीच में। बहुत सुंदर रूपवती माता है, बहन है, 16 श्रृंगार सज करके आई और मुस्कुराई। उस समय पता चला दांत टूटे हुए हैं दोनों आगे के, किमें लगन गई। तो ये बीच का खड्डा है ना, वो खराब लगता है बहुत। सभा में दूसरों को जगह दें, आपने आगे जगह खाली ना छोड़ें। मुख्य रूप से समझने की बात है, मुख्य रूप से इस जीवन को उत्तम बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें धनी ने बख्शी है। 4 पदार्थ, कौन से 4 पदार्थ? उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार, सब कुछ आ गया। उत्तम मानखो, सबसे उत्तम जीवन मनुष्य जीवन है। इतनी देर चर्चा करी, चौपाई ने तो पहले कह दिया, पर इसको उत्तम बनाना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखना, लकीर के फकीर बन जाएंगे तो ये उत्तम नहीं है। इसमें ऐसी खराब चीजें डाल रखी है, मन बैठा दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन के पीछे दौड़ने लग जाए बंदा, पर साथ में ये भी दिया है, बुद्धि भी दे रखी, विवेक भी दे रखा है, उसका सदुपयोग करना ना भूले तो फिर भी अच्छा बन सकता है। मन संकल्प विकल्प करता ही रहता है और बुद्धि उसको निश्चित कर देती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। उत्तम मानक हो मनुष्य जीवन, सबसे प्रथम चीज 4 वस्तु में से मनुष्य जीवन सबसे उत्तम। गाय को निज नाम कह दिया जाए, तारतम मंत्र सुना दिया जाए, गले में कंठी बांध दी जाए और टिक्का लगा दिया जाए माथे पे, तो निज नाम जपने लग जाएगी क्या गाय? हेलो, तोते को सिखा दिया जाए, तोता तो शुरू कर सकता है हो, पर एक बात कहूं, तोता समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो एक कहानी सुना दी थी ना पिछले साल, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, अपने को नहीं फंसना। ये 4 शब्द, 4 सेंटेंस, 4 वाक्य सिखा दिए। किसी साधु ने तोते को पकड़ करके और धीरे धीरे वही बोले और कोई बात ही ना बोले। सैकड़ों तोते पकड़े गए थे, सबको सिखा दिया, अब दूसरी बात ही नहीं बोलते, छोड़ दिया जंगल में। पूरे जंगल में जाकर के बोलते बोलते जंगल के बाकी पक्षी भी यही बोलते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, अपने को नहीं फंसना। एक दिन आ गया शिकारी, उसने देखा, ओहो, उस दिन एक बाबा मेरे से तोते खरीद ले गया था, उसने तो मेरे पेट पर लात मारा, और अब क्या करूं, मेरा तो रोजगार का साधन ही खत्म हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, मैं अपना कार्य कर लेता हूं, कर्तव्य तो करूं, घबरा करके क्यों जाऊं। उसने जाल बिछाया, दाने बिखेरे और छुप के बैठ गया। तोते बोले जा रहे हैं और भी पक्षी बोले जा रहे हैं, और बोलते बोलते उन दानों पर उतरते जा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तोते कौन हैं? और उन तोतों का जाल में उतर करके पैर बंध गए, अब छुटाना मुश्किल है, अब प्राणांत हो जाएंगे, कोई मार के खा जाएगा हमें, ये भी पता है, फिर भी बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, अपने को नहीं फंसना। ये तोते और कोई नहीं मेरे भाइयों बहनों, हम लोग ही तोते के रूप में हैं, हम लोग ही तोते के रूप। आप लोग नहीं कहूंगा, हम लोग कहूंगा। बड़ा विचार करके चलने का समय है मेरे भाइयों। मनुष्य उत्तम इसलिए है, उसमें समझने की क्षमता है।
और फिर समझ करके जीवन में बदलाव ला सकता है। सेवा पूजा सिखाई है, घर में सिखाते रहे होंगे, कई घरों में मैं देखता हूं, कानपुर में खास, फिर करते भी हैं। जल्दी चंदन चढ़ावनी बोल के खत्म करो जी, नहीं यार। चलो सखी, कहाँ की बात हो रही है? परम धाम में। हे सखियो चलो, कहाँ? सुंदर वर जिन्हें नहीं देखी है, प्रियतम धनी के दर्शन दीदार करने के लिए चलिए। और प्रियतम धनी के दर्शन करने जाते हैं, विचार करिए, फिर कौन मिलते हैं साथ में? श्री श्यामा जी ने जोई जोई मनोहर किए, साथ में श्यामा जी भी विराजमान है। चलो सखी सुंदर वर जिन्हें। कोशिश करें प्रियतम धनी के साथ में पाट के घाट में जाकर के झील ना करें। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, कोशिश करनी पड़ेगी। अत्यंत प्रेम और भाव में भर करके हृदय में हम प्रियतम धनी की आरती अथवा सेवा करें। ये करने के लिए हमारे ब्रह्म मुनि जनों ने उपदेश दिया है मेरे भाई और बहनों। और दूसरी बात, कई घरों में जैसे पूजा पाठ तो फिर बहनों का काम होता है, भाई लोग तो करते नहीं कि करते हैं, जिसके यहाँ करते हैं उनको नहीं कह रहा हूं। हाँ जी, पूजा पाठ पूजा बहनें ही करें ना, ऐसा है ना? कहीं लिखा है क्या? भाइयों को अलाउड नहीं है क्या? हाँ जी, प्रणाम जी। तुझे कर दे हो क्या? आप करते हैं क्या? पंजाबी सुंदर साथ दिखे इसलिए कोशिश कर रहा हूं थोड़ी पंजाबी सबको प्यारी लागे, अपने कुल की बात। हाँ जी, करनी चाहिए। और मैं आप सबको कहूंगा, ये वातावरण बनाइए घर में कि सेवा पूजा हो, व्यवस्थित सेवा पूजा हो। केवल राज्य श्रृंगार सजा करके रखने से नहीं होता कुछ भी। फिर विचार कीजिए आपके जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है। आओ जीवाला मरे घिर, आओ जीवाला। अब ये संगीतकार के बीच में मैं ऐसे भर भर वाली आवाज में क्या गाऊं? एक लड़ी पर देश मुने मुँह कीने का चाला, आओ जीवाना मारे गिर, आओ जीवा। कौन से घर में आए? हे प्रियतम धनी मारे घेर मने मेरे घर आइए पधारिए। एक तो जो आपने ईंट पत्थर जोड़ करके घर बनाया वो भी घर है, और ये भी एक घर है। मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए हे धनी। मुझे अकेला इस घनघोर कलिकाल में संसार में छोड़ के न जाइए हे प्रियतम। मेरे हृदय में आकर विराजमान, मेरे घर में आइए। मैं कहूँ आपको, ये भावना पता नहीं क्या कर रहा है। अब साइंस भी कहता है वो भावना कितनी बड़ी चीज होती है। बेटा कुछ समझ के बोलना। हाँ, यहाँ चर्चा हो रही है, वहां बोलेंगे तो इधर तक आवाज आती है। विज्ञान ये कहता है कि आपका अंग प्रत्यंग सब एक्टिवेट है, सही है, आप युवावस्था में आपके हाथ पांव सब बलिष्ठ है, बलवान है।
लेकिन आपने सोचना प्रारंभ कर दिया ये पांव मेरा नहीं है, ये पांव मेरा नहीं है, और इसको नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया, इसकी अवहेलना चालू कर दी, इसका ध्यान देना छोड़ दिया, आपका ध्यान बार बार इस तरफ अब नहीं जाता है, तो विज्ञान कहता है धीरे धीरे ये पांव सूखने लग जाएगा। आपकी भावना में इतना इफेक्ट होता है, आपका अपना शरीर का एक हिस्सा है, अंग है, धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग जाएगा, खराब हो जाएगा। और एक ये तो सामान्य बात है प्यारे सुंदर शाह जी, गीता के शब्दों के अनुसार कहें ममई वांशु जीव लोग की, गीता कहती मेरा ही, श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश सभी के अंदर है। और हम वाणी के आधार पर कहें तो हम सबका संबंध प्रियतम धनी से है, राज्य महाराज से है। और इस संसार में बस क्षण मात्र के लिए हम आए हैं। मैंने कल कहां बताया था, शायद किसी के घर में, गुलाब की पंखड़ी एक के बाद दूसरी रखते जाओ, है ना, 100 पंखड़ी इकट्ठी करो और ऊपर से सुई टक मारो, क्या होता है? ऊपर से सुई पहले स्पर्श करती है एक पंखड़ी को और थोड़ा सा आगे बढ़ती है और फिर उसको छेद करती, ऊपरी परत को, एक पंखुड़ी की ऊपरी परत को छेदती है, फिर क्रमशः आगे बढ़ते 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 उसके अंतिम परत तक, ऊपरी पंखुड़ी की अंतिम परत तक पहुंचती है। पर कितनी देर में? एक तक में तो सैकड़ों पंखुड़ी रखी थी, फट से आर पार हो गई तो सुई। ठीक उसी तरह से हमें यहाँ इतना लंबा समय व्यतीत हुआ महसूस होता है। और एक आपको सीधा सीधा, हाँ वही मैं कह रहा था, उस माता के पास में दिन में गया था, आपने पिक्चर देखी है ना? देखते हैं, प्राय सभी देखते ही है, मैंने भी देखी है ना आपने पिक्चर? देखते हैं ना, कितने समय की होती है पिक्चर? मैंने भी 4-5 पिक्चर देखी है यार, क्यों घबराते क्यों हैं बताइए? आप लोगों ने ज्यादा ही देखी होगी, अनगिनत देखी होगी। बोलिए कितनी देर की होती है पिक्चर? उसमें एक जोड़ा होता है, वो जवान होता है, फिर विवाह होता है उसका, फिर उसके आगे बच्चा होता है और वो बच्चा अब हीरो बनेगा उसका पिक्चर का। उसके माँ बाप का विवाह भी दिखाया और वो बच्चा फिर बचपन से ही आंखें तेज तर्रार, है ना, और छोटा था तब से ही चंचल, जैसा उसका दिखाना है ना, बचपन में ही अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ में लीडर बन करके चलता है, बड़ा होता है पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज आदि में भी, वहां भी अपनी तेजी दिखाता है, फिर उसका भी विवाह हो जाता है, वो हीरोइन, नायक नायिका तो चाहिए ना उसमें, फिर उसका आगे बालक, फिर वो भी बुढ़ा हो जाता है और उसकी चिता भी सज जाती है, मृत्यु हो जाती है तब। अब आज के जमाने में तो शायद नहीं होगा मेरी बहनों, पुराने जमाने में क्या होता था, कोई पिक्चर कोई देख के आता था और पूरी कमेंट्री सुना देता था घंटों लगा, पर कितनी देर में? उसका जीवन जन्म नहीं हुआ था, उसकी मृत्यु भी दिखा दी, चिता जलते हुए उसका बेटा रो रहा है वो भी दिखाई दे। थोड़ी 3 घंटे के अंदर कितना बड़ा जीवन का पूरा। ठीक उसी तरह से हमें लगता है हम 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80, वाणी कहती है बैठक गर्मी ना टली, जहां आप बैठे हैं ना, उठने पर वो गर्मी कितनी देर रहती है?
उससे भी कम समय में हम इस संसार में आकर के चले जाते हैं। अब संसार निर्माण होता है हमारे लिए, ये संसार बना। अब क्या आता है ना, आप लोग बोलते हैं ये खेल हुआ मेहर वास्ते, है ना, वास्ते मेहर मोमिन, ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया गया। और कितने हजार करोड़ कितने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, बनाया केवल ब्रह्मात्मा। आते आते ही इतना समय एकदम से गुजर गया। और दूसरी बात मैं आप सबको आज की भाषा में कहूं, वो एक यान भेजा था ना चंद्रमा में, क्या बोलते थे वो, कौन सा यान था? चंद्रयान 3, 3 भी बोलो ना, है ना, चंद्रयान 3 गया था। तो आपने सुना होगा उसमें चंद्रमा में कितने दिन का एक दिन? 14 दिन का ही एक दिन। 14 दिन के बाद वहां अंधेरा हो जाता है। दिन 12, जैसे 12 घंटे का यहाँ दिन होता है, वह 14 दिन का एक दिन उजाला उजाला, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर 14 दिन बिताना पड़ेगा। यहां और चंद्रमा में इतना फर्क है, वहां का एक दिन, यहां 1 महीना, करीब 28 दिन। चंद्रमा तो ये रहा, कितनी कहां की बात हो रही है। तो वहां का एक पल यहाँ के लिए अरबों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, कितने कल्प कल्पांत व्यतीत हो जाते हैं। तो पौड़सी भेले जागसी भेले समझ में आ रही है। अब जब उतरे थे तभी पहुंच गए हम तो वापस। यहां ऐसा लगता है कि हम बहुत लंबा समय व्यतीत करके जा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी इतनी ऊंची बात को कितने सरलता से मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और गुरुजनों के तपस्या के कारण से जो वाणी नियामत हमें मिली है सुंदर साथ जी, उस नियामत मैंने संपत्ति, ये हमारी आंखें हैं ना, बड़ी विचित्र ताकतवर चीज है वो आंखें। आंख दूसरी तरफ जाती है ना, वो कान को साथ खींच के ही ले जाती है। बेचारा कान लाचार, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्ला रहे फिर भी सुनाई नहीं देता। इसलिए आंखें हमारी तरफ ही देना प्लीज। वैसे तो ये अटपटा आदमी को क्या देखना है, बहुत अच्छे लोग आ रहे थे, उधर देखें, है ना, पर वो देखने का समय बहुत मिलेगा, ये तो थोड़ी देर में चल देगा। देखो ध्यान दो इधर। तो सुंदर साथ जी बात को समझना कि बहुत थोड़े समय के लिए धनी ने कृपा करके, है ना, मेहरबानी करके संसार का लवलेश मात्र दुख दिखाने के लिए, क्योंकि रसगुल्ला बहुत प्रिय लगता, वाओ मजा आ जाता है खाने में, पानी आ गया मेरे मुंह में भी। तो सवेरे नाश्ते में 1 किलो रसगुल्ला रख दो, दोपहर को 2-2.5 किलो रख दो, आपको रसगुल्ला प्रिय है ना, खा लो। शाम को फिर वही दो, आपको प्रिय है ना, नाम ही मत लो, ऐसा हो जाता है। आनंद 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 का असली अर्थ समझ में नहीं आता। परम धाम में आनंद ही आनंद का क्या है वो? लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड और है, शोभा वहां की क्या कहूं,
शोभा का जो भंडार है, आनंद ही आनंद से भरा हुआ। तो असली आनंद की परिभाषा क्या है, ब्रह्मांगनाएं भूल गई और खेल खेल में कभी कभी राज्य को भी आदेश देती थी ना, प्रियतम धनी को भी आदेश दे देते थे, आप नीचे हो जाओ, हम आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। लो, प्रियतम धनी को राज्य ने सोचा कि नहीं नहीं, असलियत भूल गई है और अभिमान भी आ गया था। नहीं राजी, प्रेम का तो खजाना हमारे पास है, आप में नहीं। विवाद भी करने लग जाती थी। इसलिए राजी ने चलो थोड़ा सा देख लो, फिर समझ में आ जाएगी बात। आ गए, उतर गए और जाना उसी क्षण है। राजी नहीं चाहते एक पल भी सुंदर साथ अथवा ब्रह्मांगनाएं हमारे से दूर। पर हमें ऐसा लगता है ये खेल ही ऐसा बनाया है कि पता नहीं कितने वर्ष व्यतीत हो गए और हम ये सोच बैठते हैं यहां से कहीं जाना ही नहीं है। इच्छा है क्या जाने की? बोलो प्रणाम जी, बोलो बोलो, देखी जाए, बता दो। आज तो जाने की इच्छा है? नहीं नहीं, अभी तो बच्चों की शादी करनी है, बहू ही आएंगी, हैं, बहू आएगी, अभी तो आई है, उसका सुख लेना है, अभी नहीं। नहीं, परम धाम जाने की बात क्यों करते हो महाराज? अच्छी अच्छी बात सुनाओ ना, यही मिली क्या आपको सुनाने को? प्रणाम जी। ये इतना लुभावना संसार बन गया, यहाँ दुख भी मीठा लगता है। बोलते ना मीठा मीठा दर्द हो रहा है। दर्द मीठा होता है क्या? हम भूल रहे हैं और बोल देते हैं। वो कौन सी अर्जी गाते हैं ना आप लोग, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़ी, खेल को क्या दिल से बोल रहे हो क्या? राम के धनी की जय। सही कह रही हैं, ये सही कह रही हैं। ये बेचारी बहन जी, भाई ऐसा मत बोलो ना, महाराज जी को जवाब मत दो। ये सही कह रही हैं, कोई नहीं चाहता। पर असल आनंद के खजाने से हम टूट। एक बात पूछूं, पहले भी मैंने पूछा है, हमारा संबंध राज्य से है क्या? हाँ जी माता, बता सकते हो कि हमारा संबंध राज्य से है? बता सकते हैं? परमात्मा से है हमारा संबंध? ऐसे ही नहीं सिरे लाने से होगा। आपका पढ़ा लिखा बच्चा भी मान सके ऐसे बताओ, कोई एग्जाम्पल दे करके सेट करो बात को। हमारा संबंध प्रियतम धनी से है, ये प्रमाण दे सकते हैं? बताइए बताइए। अब आप इसीलिए नहीं बताते, महाराज तो पीछे पड़ जाता है, इसलिए अब कुछ बोले तो चुप ही रहे। है हमारा संबंध। आप लोगों को असत्य पसंद है कि सत्य पसंद है? बताओ। स्वभाव से ही है ये। हाँ जी भाई साहब, असत्य पसंद है आपको? आप क्या करते हो छोड़ दीजिए, पसंद क्या करते हो, चाहते क्या हो? आप सत्य को चाहते हो या असत्य को? सत्य को चाहते हो। किसी ने सिखाया कि आप सत्य को चाहो? कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए, सत्य को चाहो किसी ने सिखाया फिर चाहने लग गए क्या? स्कूल में सर ने सिखाया था क्या? किसने? रास्ते में अनपढ़ लोग तो फिर सत्य को नहीं चाहते होंगे।
जिसको पता नहीं है, तारतम का पता नहीं, राज्य की बात आप कर रहे हो, फिर तो वो तो सत्य नहीं चाहते ना। नहीं बाबू, ये स्वभाव से ही है हमारे अंदर, और केवल हमारे अंदर नहीं है, सत्य को पशु प्राणी सभी चाहते हैं। हर जीवित वस्तु सत्य की तरफ दौड़ता है। मैं उदाहरण दे चुका हूं, अब इसको दोहराऊंगा नहीं। कुत्ते को भी झूठलाओगे तो कुत्ता नाराज होता है। कोई भी प्राणी झूठ पसंद नहीं करता, सत्य ही चाहता है। असत्य, झूठ, फरेब किसी को पसंद नहीं। क्यों ऐसा हुआ? हेलो हेलो हेलो, इधर देखो, क्यों ऐसा हुआ? असली बात है ना, वो छूट जाती है, आप इधर उधर देखोगे तो। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, फिर पहले ही बोल दिया था ना, आंख जाती है तो सब कुछ लेके जाती है, कितना ही चिल्लाओ सुनाई नहीं देता है। सत्य की चाहना क्यों होती है? और किसी को मृत्यु पसंद है क्या? प्रश्न का नहीं आता है। महाराज कैसी बात करते हो हैं? एक 107-8 वर्ष के बाबा गुजर गए और मुझे बुलाया पगड़ी के दिन, और मैंने सुना था कि वर्षों से खाटले में यूं पड़े थे, और ये ऐसा होने पर यहां मांस जुड़ सी गई, जुड़ नहीं गई, सड़ गई, और गंध आने लग गई, और उसमें कीड़े भी पड़ गए। पास में कोई जाना ही नहीं चाहता था। रो तो कम रहे थे, उनके बेटे बच्चे जो भी है, पर वहां बोला यह जा रहा था, बड़े दुख की बात, बाबूजी चले गए। तो जाना दुख की बात, जाना दुख की बात है ना। मृत्यु पसंद है क्या? पर संसार में जो नियम बना है ना, वो बहुत अच्छा नियम है। संसार से जाना बंद ही कर दे परमात्मा तो कैसा लगेगा? राज्य महाराज बंद करने जाने वाला सिस्टम 10 साल के लिए कैसा रहेगा? तोबा तोबा। जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। प्यारे सज्जनों, और आप में से किसी को दुख चाहिए क्या? दुख चाहिए? सत्य, जीवन और आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। सत्य, जीवन, आनंद। जीवन माने चेतन, सत्य, चेतन, आनंद। सत्य, चित, आनंद। सच्चिदानंद किसका नाम है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय, कृष्ण परमात्मा का नाम। सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत से परिपूर्ण परमधाम की भूमिका है। आपने सुना होगा। उस भूमिका से, उस ताकत से, उस शक्ति से, राज्य से संबंध होने के कारण हम सत्य को चाहते हैं। वो परम सत्य से हमारा संबंध है। भले ये झूठा शरीर धारण किया, हमारा आत्मिक स्वभाव है कि हम सत्य के चाहक हैं। हमारा आत्मिक स्वभाव है, हम जीवन रहना चाहते हैं, यहां रहें, या क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है। चर्चन में कहीं शमशान तो नहीं पढ़ाया आपने? होता ही नहीं है, वो मृत्यु ही नहीं है। और वहां आनंद ही आनंद की भूमिका है। और कितना आनंद! हाँ जी, सवेरे उठे हैं, पेट वेट ठीक ठाक साफ हो गया, पसंदीदा नाश्ता, भूख लगी थी, नाश्ता कराया किसी ने, वाह मजा आ गया। 1-1.5 घंटा बहुत आनंद आया, ठीक रहेगा, हो जाएगा ना? उतना ही आनंद बहुत है ना। कितना चाहिए? चलो 1-8 घंटा और बढ़ा देते हैं। कितना चाहिए आनंद? हाँ जी, हाँ जी, हे राजी महाराज, अखंड आनंद। और किससे? किससे? ये तो आप रटी रटाई बात कर रहे हो। धन में आनंद है ना? नहीं है? क्यों मरते हैं तो? फिर दुनिया मर रही है, आप तो शायद नहीं है। तोबा तोबा, लड़ाई झगड़ा, भाई भतीजा, ये वो, किसके लिए?
ये मेरे भाइयों बहनों, हमें उस अखंड आनंद को प्राप्त करना है, और ये मायावी चीजों से बेमानी बात है। हमारा दिल उस अखंड की तरफ ही लगाना है। ऐसा संभव है क्या? विचार करो, अचानक पैसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए ना। एक मजदूर था, सुनो सुनो, एक मजदूर था, अजमाता रहता था, लॉटरी की टिकट ले लेता था। एक दिन अचानक लग गई जी लॉटरी, 5 करोड़। वाओ! सुनो सुनो भाई साहब, सुनना ध्यान से। 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। एक बेचारा गरीब सा मजदूर था, रोज क्या करता था? पहले एक कमरा था, उसमें माता पिता भी थे, 4 बच्चे, बीवी, गर्मी, बैठा ही नहीं जाता था। दिन भर मजदूरी करके आता, शाम को आटा 1 किलो ले आता, नमक मिर्ची ले आता, और बीवी 4 रोट बना देती, बड़े बड़े मोटे मोटे। वहीं कमरे के बाहर ही अंगीठी जला के, और वो ठंडा पानी के गिलास के साथ में 4-5 रोट खा जाता। और अंदर सोने की जगह नहीं है, खाटला सा निकाल करके गली में पलट जाता। पलटा नहीं, खर्राटे भर के नींद आती। आज 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है, पैसे मिल गए, आज उतनी रोटी खा पाएगा क्या? हेलो, नींद तो आएगी ना आज? हाँ जी बोलो बोलो, खर्राटे भर के नींद आएगी कि मर क्यों रहे थे ऐसी चीजों के पीछे? मैं तो देखता हूं सामान्य जन ज्यादा सुखी है, धनवान तो बहुत परेशान, बहुत परेशान। संसार बना ऐसा भ्रमित करने वाला संसार है। पर्वत तो दूरतः रम्या बोलते हैं ना, पहाड़ दूर से देखने पर बड़े सुहाने लगते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा सुखी है ऐसा हम मान बैठते हैं, और वो दूसरा पता नहीं क्या करता है, वैसा हम भी बन जाएं। मेरे भाइयों बहनों, वैसे ना सत्संग में रेजगारी को ले आए तो ऐसी जगह रखें, रेजगारियां तंग करती हैं। रेजगारी समझ गए? जो रेजगारी है वो नहीं समझे, ऐसी भाषा बोली है। बाकी आप तो समझते हैं ना, रेजगारी खटपट 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 होती रहती, बोलने वाला भी डिस्टर्ब, सुनने वाला तो होता ही है। रेजगारी ये मेन रोड बना रखा है कि नहीं? समथिंग बहुत, और बीच में जगह है क्या आपके? इतनी गर्मी शुरू नहीं हुई, एसी चला रखा है कमेटी ने, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। मैं कह रहा था क्या? हाँ जी, रेजगारी छोड़ दो। हाँ जी, हाँ, जिस वस्तु की हमें चाहना है वो मिलने के बावजूद बेचैनी बढ़ती है। कृष्ण कन्हैया लाल की सुनिए, जो चाहते हैं वो मिलने के बाद बेचैनी होती है, और हम जिस आनंद की कल्पना कर रहे हैं प्राप्त करने की, वो आनंद यह नहीं है। इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, अपना घर नहीं इत साथ जी, 14 भवन में कित जी। 14 लोग ब्रह्मांड में तो हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वो अखंड परम धाम जो है ना, वो पर उसको प्राप्त करना हो प्यारे सज्जनों, वो ऐसी 14 भवन में रहने वाला प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, वृथा का निगमोरे पानी पदार्थ चार, उत्तम मानव को मनुष्य बनकर के पैदा हो गए, क्योंकि किसी प्राणी को वो गति प्राप्त नहीं होती, परमात्मा धनी प्राप्त नहीं हो सकते जो मनुष्य कर सकता है। और खंड भरत, और ये भारत भूमि की विशेषता, यहाँ कृष्ण प्रकट हो गए, यहाँ राम प्रकट हुए, बहुत बड़ी ताकत शक्तियां यहाँ प्रकट हुई है, और बाकी सारी जिमी खारी करके आता है। खारा जल मोह जल है ना,
ये भूमि उत्तम भूमि है ना। भारत भूमि, मनुष्य जीवन, और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रेष्ठ कुली क्या है? कलयुग श्रेष्ठ है। सारे सत्संगी हैं यहाँ, तो पूछना ही बेकार है, ये तो प्रमाण दे देंगे इसीलिए श्रेष्ठ। और कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग है। आप लोगों ने शायद सुना होगा 88 हजार वर्ष तक तपस्या करी, फिर भी हाथ खाली के खाली। कितने कल्पांत तक लक्ष्मी जी ने तपस्या करी? 7 कल्पांत। पर प्यारे सज्जनों, कलयुग में ऐसा नहीं होता। दिल से, मन से, भाव से थोड़ा सा जुड़ाव रखने का प्रयास मात्र न करे कोई, अब उसको कई ऐसी चीजों का अनुभव होने लग जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, संभव है, बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक आलपिन, आलपिन जानते हैं, पिन, लोहे का टुकड़ा है, वो मैग्नेट के साथ में थोड़े दिन रख दो, वो डब्बी हिलाने पर वो पिन जाकर के वो चुंबक से चिपक जाती है और फिर गिर जाती है। फिर दोबारा हिलाओगे दिन में 2-4 बार, तो फिर आपने देखा होगा 2-3 पिन इकट्ठे गिर जाए तो एक पिन को उठाने की कोशिश करो, दूसरी पिन अपने आप आ जाती है, आकर्षित हो जाती है कि नहीं, मैग्नेटिक पावर उसमें आ जाता है कि नहीं। मेरे भाइयों बहनों, वो जड़ वस्तु है, निर्जीव होने के बावजूद उसमें इतना ताकत संचारित होता है, और इसके अंदर जो चेतन शक्ति वो स्वयं उसी का ही अंश है। और इसको स्पर्श कराने के लिए हमारे ब्रह्म मुनि जनों ने नियम बनाए ना, सवेरे उठ करके करो क्या, सेवा पूजा करो, दिन में थाल भोग लगाओ, फिर शाम को संध्या आरती करो, फिर रात्रि को शयन आरती करो। क्या करने का विधान है? इस लोहे के टुकड़े को फिर मैग्नेट से जोड़ करके मैग्नेटिक एनर्जी फील करने का प्रयास है। तो हमें ये प्रयास करना है, और इतने बैठे घर जागे धाम, ये सिद्ध होते हुए आप महसूस करेंगे। तब तक क्या होता है, ये तो कहा गया है, ऐसा होना संभव नहीं है, आप लोग समझेंगे, क्योंकि करना नहीं आता है। एक चौपाई आती है ना, श्वास श्वास निज नाम जपो, इतना ही अभी इतना ही, श्वास श्वास निज नाम जपो। ये संभव है क्या? संभव है? श्वास श्वास निज नाम कैसे जपेंगे, बोलो? जपा जा सकता है क्या? सारे चुप। हाँ जी, राशमा जी, जपा जा सकता है मेरे भाई। कृष्ण ने नहीं आने की, मेरे को भी होता है ऐसा। बहन जी, आपको पता है और मुझे पता है, बाकी किसी ने नहीं सुना, चिंता मत करो, आपकी बेइज्जती थोड़ी होने देनी है, ऐसा होता है मेरे को भी। सुनो तो, हाँ जी, क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले? श्वास श्वास निज नाम जपो, संभव है? संभव है, करोगे, करें तो, नहीं करेंगे तो नहीं है। हमारे घर में बचपन में, आप लोग तो कहोगे महाराज जी अपने घर की बात बताता रहता, क्या करूं, तो घर में बचपन में घर ही रहे, बचपन से जंगल में आए नहीं, तो घर की बताएंगे। एक बाबा जी आते थे, ब्रह्मचारी थे, 75-78 वर्ष की अवस्था थी, नाटे से करते थे, ऊंचा सुनते थे। शाम को भोजन किया नहीं, थोड़ी देर में सो जाते, और सवेरे कब उठते थे हमने कभी नहीं देखा उनको उठते। सो गए, सोते ही, अब क्योंकि इधर काम कुम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको तो सुनाई देता नहीं, खर्राटे शुरू हो जाते। एक दिन पिताजी कहते हैं, ए बाबा जी सो गए ना, जाके उनकी रजाई के पास में यूं करके कान लगा, कमाल है, सदा सत चुके दादा, सदा सत चुके दादा, सदा सत चुके दादा चालू है।
खर्राटे भी याद है। मैं एक आइडिया बता देता हूं, यदि आप कर सकें तो कर लें तो, और मान लें तो, कर सके नहीं, न सकने वाली बात ही नहीं कर रहा। एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए, वाणी में जो कहा है वो सत्य है, और कर सके इतना ही कहा है। श्वास श्वास निज नाम जपो का मतलब ना कर सके ऐसे ही टप्पे मार करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। निज नाम 16 अक्षर मुख्य तारतम मंत्र जो राज्य ने दिया, 8 अक्षर कृष्ण जी तक। सांस लेते समय धीरे से, और बाकी बचा हुआ अक्षरातीत तक सांस छोड़ते छोड़ते अभ्यास करें तो एक तो ये अभ्यास करते समय मन अब दूसरी तरफ नहीं जाएगा, श्वास पर ही ध्यान रखेंगे आप। मेडिटेशन आराम से, जल्दी जल्दी नहीं। समझ में आ रही है? सांस लेते समय श्री कृष्ण जी तक, और सांस छोड़ते समय अक्षरातीत। एक महीने का समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रयास करिए। भूल जाएंगे आप, कोई बात नहीं, भूल गए तो अपराध नहीं हुआ। ओहो भूल गए, दोबारा याद शुरू करें, बार बार उसको याद लाने की कोशिश करें और न भूलने की कोशिश करें। आज जितनी बार भूलेंगे कल थोड़ी कम बार भूलेंगे। आज मानो 100 बार आप भूल गए तो कल 80 बार ही भूलेंगे, परसों फिर 60 बार ही भूलेंगे, और 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद में आप देखेंगे चमत्कारिक परिवर्तन। अब तो भूलते नहीं है, बार बार उसी चीज को याद कर रहे हैं। 1 महीने के लिए ये अभ्यास करिए। 31वें दिन में आपको जपने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही नहीं कहा है श्वास श्वास निज नाम जपो कर सकते। हमने असत्य मान रखा है, हमने असत्य कर रखा है, इसको सत्य किया जा सकता है। इसीलिए प्यारे संत सुंदर साथ जी, भारत भूमि में जन्म होना भी बहुत ऊंची बात है। ये भूमि उत्तम भूमि है, ये तीर्थ भूमि है सुंदर साथ जी। और कलयुग में जन्म होना तो और भी उत्तम है। और हमें सिरदार सर्वश्रेष्ठ गुरु है ना, तारतम वाणी के रूप में अथवा गुरुजन के रूप में तारतम लेकर के आने वाले है ना महापुरुषों के रूप में हमें मिले हैं। ये 4 वस्तु मिलने के बाद भी यदि हम कुछ न कर सके तो प्यारे सज्जनों, जीवन को व्यर्थ गमाया हो जाएगा। और धनी उस समय पूछेंगे, जाएंगे तो सही धनी के चरणों में। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, परम धाम जाएंगे, जा सकेंगे? सब प्रवचन ही खत्म कर देती हैं, ऐसा जवाब दे देती हैं, क्या करें, पूछा भी गलत जगह में। परम धाम जा सकेंगे हम? हाँ जी। पर एक बहन ऐसे कर रही है, एक बहन ऐसे भी कर रही है, क्या करें? हाँ जी, जा पाएंगे? हम परम धाम के अधिकारी है कि नहीं? जो हैं कह रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा मेरे को, बनाम जी। हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे। अरे एक बात बताओ, कल तो बोल रहे थे पर मेरी अपनी सोच है, कल परसों जो चर्चा हो रही थी मैं सुन तो रहा था। उन्होंने भी बताया वैसा। अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म कौन है जी?
सतंस से ना चक्कर में पड़ जाते हैं। सीधा सरल बता दो, राज्य का बाल स्वरूप है कि नहीं? बाल अवस्था के राज्य, सीधी बात। आपके उनके प्रति आपके मन में सेकेंडरी भाव है, वो पता नहीं, मुझे तो समझ में थोड़ी कम आती है। राम रतन दास जी महाराज जी को मानते हैं ना आप? यदि उनकी 6-7 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था की फोटो मिले तो क्या करोगे? फेंकोगे? कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ जी, हाँ जी, फेंकोगे? आपके गुरु तो वो तो नहीं है। हम लोग ने ऐसी तर्क बना करके रख देते हैं, बड़ी विचित्र उलझन में पड़ जाते हैं। राम रतन दास जी महाराज श्री की, परमहंस महाराज श्री की बाल्यावस्था की फोटो तो आप फेंकोगे? उस समय वो इतनी बड़ी ताकत नहीं बने थे, फेंकोगे क्या? मैं तो नहीं फेंकूंगा, मैं तो गले लगा के रखूंगा, दिल से लगा के रखूंगा मेरे प्रियतम धनी का की फोटो बाल्यावस्था की। तो क्या अक्षर ब्रह्म सेकेंडरी रखने की चीज है क्या? एक ही स्वरूप है। लीला बाल स्वरूप, बाल लीला करते हैं, ये किशोर लीला कर रहे हैं। स्वरूप एक है। अरे वो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण, क्या क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या क्या? हाँ जी, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, है ना? मन बुद्धि चित्त अहंकार। रेजगारी जिनका बालक बेचारा परेशान हो रहा है, एक बार बाहर आप घुमा दीजिए। तो इन्होंने माइक बाहर भी लगा रखी, सुनाई देती है आवाज। हम सबका ध्यान खींच रहा है बेचारा, क्या करे? क्योंकि अबोध है बेचारा, वो भी परेशान हो रहा है, क्या करे? ये एक बाबा चिल्लाए जा रहा है, ये सारे सुनसान होकर के क्यों बैठे हैं बोलता है, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि बच्चे को ध्यान अट्रैक्ट करना होता है। हाँ, क्या बात थी? मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना? सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, है ना? अरे वो मेरे 4 अंतस्करण मेरे से बाहर हैं क्या? नहीं, मेरे अंदर ही है। अच्छा, अक्षरधाम परमधाम में है कि बाहर है? आर यू कॉन्फिडेंट? पच्चीस पक्ष के अंदर ही है ना परमधाम? ने 25 पक्ष सारा पूरा परमधाम है ना, उसके अंदर ही अक्षरधाम भी है। और राज्य का ही सदंश कहें अथवा बाल स्वरूप कहें, और उनके अंतस्करण उनसे बाहर नहीं है। और वहां आप लोगों ने शायद वैराट में पढ़ा होगा अथवा पढ़ाया होगा कि संसार के सामान्य जीवों के लिए मुक्ति का स्थान क्या बनाया है? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण। अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण परमधाम से बाहर है क्या? कृष्ण कन्हैया लाल की। अव्याकृत बाहर है क्या? तो वहां पहुंचे तो परमधाम कौन नहीं पहुंचेगा बोलो? संसार के सामान्य जीवों के लिए भी मुक्ति का स्थान है। इसलिए ये वाली बात मत करा करो कि ये तो जीव सृष्टि नहीं जाएगा, ये तो नारायणी सृष्टि है। नहीं नहीं, भगवान नारायण के लिए भी मुक्ति का स्थान वही है। इसलिए सभी जाएंगे परमधाम। हाँ, एक बात जरूर है, कब जाएंगे ये नहीं पता है। हो सकता है 2-4 जीवन बिताने पड़े, मृत्यु होते ही परमधाम मिल जाएगा, ये बात भी नहीं समझना। अरे जिसको जाना है वो जीते जी, है ना, चलते फिरते भी परमधाम महसूस कर सकता है। वैसी भूमिका हमारी बनानी है, प्रेम सद्भाव। अच्छा, एक बात बड़ा आप लोगों को कठिन लगता है, अहंकार पसंद है क्या? कोई अहंकारी व्यक्ति पसंद है? तो आप भी मत करें, हम भी मत ना करें। आप नहीं कहूंगा, हम भी ना करें। ईर्ष्या द्वेष अच्छी बात है क्या? कितना सरल बात है, आपको तो सब कुछ आता है, ना करो वो। इस ईर्ष्या द्वेष अहंकार तेरी मेरी झगड़ा फसाद ये अच्छी बात है क्या?
सुखीजा जी क्या हो गया? हे राज जी थोड़ी देर। हाँ जी, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, फसाद, अहंकार ये अच्छी चीज है क्या? कितना सरल है, बस ना करो, अहंकार ना करें। मैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, वो कराए करें। मैं नहीं आना चाहिए। और ये चीज मैंने यहां देखी, अच्छा लगा। संसार में इतना मैं है, इतना खेचा खेच है, यहाँ सद्भाव दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। एक कोई सेवा करने का प्रयास करता है, साथ देने के लिए सैकड़ों खड़े, वाह, बहुत बहुत आप सबको बधाई। मैं तो हमारे देखते देखते इस मंदिर में परिवर्तन काफी कुछ हुए, अब तो भयंकर परिवर्तन हो गया, विशेष परिवर्तन। दिव्य राज्य की शोभा छटा, और वो नेताजी कह रहे थे ना, वाकई में एक आकर्षक है ना, मन करता है दर्शन करते रहे, पलक न झपके तो अच्छा। और हम वातावरण और सुंदर बना करके रखें आपस में प्रेम और सद्भाव का, तो वाकई में यहाँ प्रवेश करते अलग किस्म की शांति महसूस होगी और प्रियतम धनी की कृपा का अनुभव होने लगे। प्यारे सुनसाई, 4 वस्तु हमें मिले और उन 4 वस्तुओं का सब कुछ मिलने के बावजूद यदि हम जगने का प्रयास नहीं करें, वो हमारी दुर्दशा होगी, हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। प्रयास करना है हम सबको कि हम धनी को पाकर के रहेंगे, इस जीवन के बाद दोबारा हमें जीवन लेने की आवश्यकता न पड़े और ये जीवन हम सार्थक बना करके चलेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के चलने का प्रयास करें। घर संसार में प्रेम सद्भाव सभी के प्रति रखना आवश्यक है। वो कल परसों कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, कि हमारे गुरुजी मंगलदास जी ने भी एक सुक्ति में लिखा हुआ है, परम धाम को पाना चाहते हो, मूल मिलावा पाना चाहते हैं, मूल मिलावा यहीं बनाए का मतलब 64 खम्भे घेर करके मूर्तियां रख करके मात्र नहीं, वो हमने भी किया है। मूल मिलावा यहीं सुंदर साथ के बीच मन में इतना प्रेम सद्भाव बढ़ाए। मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ, वो एक क्या आता है, एक ब्रह्मात्मा राज्य के नजदीकी का अनुभव करती है तो सुख पावे 12,000, सुख लेवे 12,000, ऐसा आता है ना? कैसे होता है ऐसा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटर? हैं? वो कैसे? एक बात मैं सीधी सपाट सीधी समझने वाली बात करता हूँ। राज्य के आनंदांग स्वरूप, श्यामा जी के आनंदांग स्वरूप और उनके आनंदांग स्वरूप खुशहाली, उनके आनंदांग स्वरूप पशु पक्षी, उनके आनंदांग स्वरूप महल मौलाद जो भी है। अब विचार करो, मेरा अंग हाथ के अंदर उंगली, ये भी दाएं हाथ की है ना, बाएं हाथ की उंगली अलग हो, इन उंगलियों को आनंद आ रहा है कहीं, अथवा हाथ ने कोई ऐसी चीज पकड़ ली, बड़ा सुखद वस्तु है, तो ये हाथ नाराज हो जाएगा क्या? हेलो, नाराज हो जाएगा क्या? इस आंख ने सुंदर दृश्य देख करके पुलकित हो गई आंख, तो के पांव नाराज हो जाएंगे क्या? सभी एक ही तो हैं, हम सभी एक ही तो हैं। प्रयास करना है वो एकत्व का भाव हम अपने अंदर ले। ईर्ष्या, द्वेष, तेरी मेरी, फसाद, अहंकार आपको भी पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं, इनको भी पसंद नहीं, उनको भी पसंद नहीं, तो हम आपस में ना करें, एक आपके सहयोगी बन करके चलने का प्रयास करें। और मैं फिर से कहूंगा, हमारे आसपास में रहने वाला व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति, हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को परम आनंद का अनुभव होने लग जाए, शांति का अनुभव होने लग जाए, अलग से शीतलता हम दे सके दुनिया को, इस तरह का प्रयास, इस तरह का व्यवहार हम आपस में करने का प्रयास करें।
तो मैं कहूंगा केवल ये लाल कपड़े अथवा सफेद कपड़े पहन करके साधु बन करके चलने वाले प्रचारक ही प्रचारक हैं, ऐसा न सोचें। एक एक सुंदर साथ सारा प्रचारक है, और हमारे व्यवहार से हम प्रचार करने का प्रयास करें तो असल में पसरसी 14 भुवन को चरितार्थ होते हुए हम महसूस कर सकेंगे। सबके लिए हार्दिक शुभकामना, सद्भावना। हाँ जी, मैं आप सबसे एक प्रार्थना भी करना चाहता हूं। और नूतन जी ने कापी लेकर बैठे थे, वो तो आपने कर ही दिया। हाँ, अभी भी है बोलते हैं अपने पास ही। ऐसे मैंने सुना, क्या बोला पता नहीं, अभी भी कापी मेरे पास ही बोलते हैं। मैं यहाँ प्राय अचूक आता हूँ यहाँ के कार्यक्रम में, उसमें मेरा भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ? एक बार आके तो देखिए करनाल, ये रहा करनाल। अरे ओवरनाइट जर्नी, शाम को बैठो यहां से। कितने बजे आती है जी वो ट्रेन, बता दो? उचाहार एक्सप्रेस, टिकट भी मिल जाती है फटाफट। 8 बजे, 8 या 8:15 बजे यहां से चलती है। सवेरे कितने बजे पहुंचाती है? 6:30 से पहले पहुंचा देती है। बस सो जाओ, करनाल पहुंच जाए। घर से प्रसाद भोजन करके चलो या रोटी पैक करके चलो, सवेरे उठो तो घर में पहुंच जाओगे। आओ, आना है आप सबको, कोशिश करें, कठिन नहीं है। नहीं मानोगे तो बहुत कुछ, बहुत अलग किस्म के आनंद से चूक जाओगे। ये आपकी इच्छा है। और पर कोशिश करना वहां खा पी करके आराम करने के लिए मात्र नहीं आना, वहां के हर कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित करना। आता है कि नहीं आनंद? बोलो सवेरे मंगला आरती से पहले ही बहुत अलग किस्म का आनंद का वातावरण होता है। जरूर समय निकाल करके आइए। कब आना है वो पोस्टर पढ़ लीजिए, कृष्ण कथा ज्ञान यज्ञ, उससे ऊपर बाबा दयाराम साहब जी क्या लिखा है, 198वीं स्मृति महोत्सव क्या क्या लिखा है। 22 से 26 मार्च, 22 तारीख संडे है, 26 रामनवमी है। 2 दिन की तो छुट्टी हो ही गई डॉक्टर, 3 दिन की एडजस्टमेंट कर लो। आपके अपनों में कहीं ब्याह शादी, कहीं कोई कार्यक्रम हो तो करते हो कि नहीं? अच्छा, वो तो अपने, ये अपने नहीं है क्या? सबसे अपनों को तो साइड रख रखा है। सबसे अपनों को हम साइड करते हैं। जो अपने नहीं बन सकते किसी हालत में, उनको अपना समझते हैं। आप बीमार पड़ गए, बीमारी बांटेंगे क्या कोई आपके अपने? आपकी बीमारी बढ़ सकती है, और ज्यादा परेशान हो जाओगे तो छोड़ देंगे आपको। क्या देखने जाना यार, रोती रहती है, रोता ही रहता है, छोड़ो। अपने हकीकत में अपने कौन है उसकी पहचान करें। मैं ये नहीं कहता घर परिवार को त्यागो, कोई साधु बनाने नहीं आया हूं मैं, पर घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास का प्रयास हमें कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना। ये धीरे से आके मुझे कुछ कहते हैं, लखनऊ वाले कब के आए हुए हैं महाराज जी, उनकी स्वागत स्वीकार करना है हमें, है ना। हमारे बाबूजी श्री चंद्र मोहन जी मिड्डा साहब, है ना, आ चुके हैं हमें लेने के लिए। और इसी तरह से आप लोगों के भी जाया करते थे, उत्तम जी और वो सब। अच्छा, ये फूल वूल कहाँ, कौन लाया आज? वो है ना, कौन ले आया? फूल की सेवा कौन करता है? तो नाम होना चाहिए ना, इतनी अच्छी सेवा करते हैं। हमारे आनंद में 4 चांद लगाने की सेवा हमेशा हर वर्ष श्री उत्तम बंसल जी, श्रीमती वीना की मीना बंसल जी परिवार की तरफ से होता है। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा उनको, क्योंकि हमें लेने, कभी हम लोगों ने सेटिंग कर रखी कानपुर और लखनऊ वालों के साथ में
कि कभी मैं कानपुर आया करूंगा, कभी मैं लखनऊ जाया करूंगा। मैं लखनऊ होऊंगा तो कानपुर वाले लेने आ जाना, और यदि मैं कानपुर आ जाऊं तो ये लखनऊ वाले लेने आए हैं, अब ये लेने आएंगे। आज रात को वहां भी कार्यक्रम है, मेरे ख्याल से प्रधान जी अपने दल बल के साथ में, टीम के साथ में वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए इनको विलंब न हो जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, चौपाई दुहराई जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की।